मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ्स लिए थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके सबके ग्राफ्स लिए और हमने ये देखा कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हो कॉस एक्स हो, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स हो या एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स हो। इनका सबका पीरियड पीरियड 2 पाई है। चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के पीरियड 2 पाई आते हैं और आपके एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स, इन दो ग्राफ के पीरियड पाई आते हैं। ठीक है ना। पाई को नॉर्मली पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय द टी, सो टी इज अ सिंबल फॉर द पीरियड इन मैथ्स, राइट। तो नेक्स्ट हम पीरियड को ही समझने वाले हैं और ग्राफ में जब कंडीशंस चेंज करें, जैसा मैंने बताया था, साइन एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, साइन एक्स का कॉस एक्स का, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने ड्रॉ किया है। सपोज इनमें एक्स की जगह अगर कोई किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे, आगे किसी से मल्टीप्लाई कर दे, या ग्राफ शिफ्ट हो रहा हो, ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, राइट। तो वो सारी चीजें देखेंगे और उन डेफिनेशंस पे आएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस सेक कोसेक, इनका पीरियड 2 पाई है और 10x cot x उनके पीरियड पाई है, जो कि हमने ग्राफ से उसको चेक किया था। ठीक है, तो थोड़ा पीरियड हमें समझना पड़ेगा, पीरियड की बेसिक डेफिनेशन, और उसके बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में उतरेंगे, राइट। सो पहले देखिए पीरियड की डेफिनेशन ये है, if for any function fx plus t equals to fx हो, then t is called period. This is the definition for the period. वर्कआउट ये करेंगे कि जैसे सपोज कोई फंक्शन है एंड दिस टी शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। जिस तरह से हम एक साइन एक्स का ग्राफ ले लें, साइन में अगर आप देखें साइन एक्स प्लस 2 पाई, या इसको समझने के लिए थोड़ा सा वैसे लिख लें 2 पाई प्लस एक्स लिख लें, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस थीटा, so that is again equals to sin x. So therefore you can say the period of this sin x graph is 2 पाई. Like similarly 10 में ऐसा होगा कि 10 में 2 पाई प्लस एक्स भी एक्स आ जाएगा, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव चाहिए होता है। और लीस्ट पॉजिटिव हालांकि ऐसा होगा कि अगर 10 में भी आप 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो 2 पाई प्लस एक्स से वापस 10x ही आ रहा है, बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल पीरियड, राइट। फंडामेंटल पीरियड वो होता है जो कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, जिसके के लिए ग्राफ अपने आप वापस उसको रिपीट करे, राइट। सो ये इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा एंड देयर विल बी 10 पाई प्लस एक्स एंड 10 180 प्लस थीटा। हमें मालूम है कि 10 180 प्लस थीटा, हम जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करेंगे 10 180 plus theta is again equals to 10 theta, so that is the 10x, right. Therefore the period of this 10x trigonometrical function is also pi. This is equals to pi, right. तो ये इसका मैथमेटिकल वे है टू चेक द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन, राइट। अब हम इस पे कुछ रिजल्ट्स ले लेते हैं। 11th क्लास में थोड़ा कम रहेगा, बाकी as you go into the 12th there is a more detailed theory and questions are available in period, right। अभी हम खाली इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड ही पीरियड का कॉन्सेप्ट इतना समझ रहे हैं, फिर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये हो सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट if fx has period t, then number 1 point, period of f ax plus b,
देखिए फंक्शन में ये हो गया कि फंक्शन गिवन था, फंक्शन एफ एक्स का पीरियड टी दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स का पीरियड टी है, और अगर फंक्शन में एक्स की जगह ए से मल्टीप्लाई कर दे प्लस कांस्टेंट उसमें ऐड कर रहा है, तो वेरिएबल एक्स में जो चेंज आ रहा है वो इसमें एक्स वेरिएबल को ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो एज पर रूल यू हैव टू रिमेंबर दैट period of f ax plus b will be equals to t by modulus of a. A should be the whole period should be the positive value. This should be the positive value. अगर सपोज उसने किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे -2 से कर दिया, -2 से कर दिया, तब भी हम उसको 2 पॉजिटिव बना के उसका जो ओरिजिनल फंक्शन का एफ एक्स का पीरियड होगा उस पीरियड को उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे. कहने का मतलब अगर मल्टीप्लाई अगर करता है तो हमें उसकी वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया. अभी एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. नाउ इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स बाय ए प्लस बी, और देखिए ये खाली हमने समझने के लिए डिवाइड किया है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो द डिवीजन वैल्यू. सपोज ए की वैल्यू 1/3 हो तो फिर डिवाइड हो गया, राइट, और ए की वैल्यू अगर 3 होगी तो मल्टीप्लाई हो गया. लेकिन हम अलग से कर रहे हैं इसको. यहाँ पे अगर वेरिएबल को डिवाइड करता है तो आपको पीरियड में मल्टीप्लाई करना है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू टी लिखना है. सपोज वेरिएबल एक्स है, उसको डिवाइड कर रहा है ए से, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. एंड व्हाट अबाउट बी? बी खाली उसकी शिफ्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसमें ग्राफ जो है आगे पीछे सरकता है. इट कैन बी, अगर वाई में अगर चेंज करता है तो वो ग्राफ ऊपर नीचे आएगा. वाई सपोज फंक्शन हम लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, और अगर शिफ्टिंग है तो आपको पता ही है ग्राफ की शिफ्टिंग होती है y माइनस के इक्वल्स टू x माइनस एच. तो ये जो पूरा ग्राफ है शिफ्ट्स एट एच के, पूरा ग्राफ एच के पे शिफ्ट होता है. अगर y वेरिएबल में चेंज है y माइनस के का और x वेरिएबल में चेंज है x माइनस एच का, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ जो होगा दैट इज होल ग्राफ शिफ्ट्स एट एच के पे शिफ्ट कर देंगे. तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे b, दैट इज गिविंग द शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ ओनली, राइट. सो उससे पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता. पीरियड मतलब उसका रिपीटिशन कितने इंटरवल के बाद है. अगर आप पूरा ग्राफ उठा के आगे पीछे रख देते हो तो उसमें पीरियड चेंज नहीं करेगा. ग्राफ तो शेप है वैसी रहेगी और उसका पीरियड वही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, राइट. सो उसमें कोई चेंज नहीं आता. नाउ थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस, सपोज बी खाली एक्स वेरिएबल में चेंज नहीं किया और प्लस माइनस बी कर देता है, यहाँ पे माइनस बी ले सकते हैं. सपोज इट इज डन दैट प्लस माइनस बी इज देयर, सो देयर period b equals to t, there is no change in the period. Now if fx is a period t, then period of fx plus minus b, some constant is added or subtracted in the variable of x, so there is no change in the period, that remains same, right. और इस वाले ग्राफ में भी वही रहेगा. मान लीजिए अब आप फोर्थ पॉइंट भी ऐड करना चाहें कि पीरियड ऑफ y माइनस के इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एच अगर देना चाहें, हम बेसिक फंक्शन हमने लिया था, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट. y इक्वल्स टू एफ एक्स हैज द पीरियड t, दिस इज द फंक्शन, राइट. और इस फंक्शन में अगर y की जगह y माइनस के कर दे और x वेरिएबल को x माइनस एस से चेंज कर दे तो पूरा ग्राफ शिफ्ट होगा h के पॉइंट पे, राइट. After changing the hk, even the period remains same, so its period will be t. तो देखिए ये तो theoretical concept हुआ. अब मैं कुछ ग्राफ लेता हूँ, उससे हमें और क्लियर मालूम चल जाएगा कि किस तरह से हम इनको ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं और इनकी यूटिलिटी है. आपको अभी 11th में खाली कुछ ग्राफ बनाने के लिए आते हैं CBSE लेवल पे, एंड graph is a key point in mathematics, right. So you should be expert in wherever the graph appears, you should not avoid the things, otherwise in 12th class you are going to be lagging into the graphs. तो जहाँ भी जब
कभी कोई ग्राफ आ रहा है तो यू शुड बी अलर्ट इनटू दैट कि वो सीखना ही है, ठीक है ना। खाली अभी 11th लेवल पे ग्राफ से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT JEE, तो 12th में जाके बहुत डिटेल में आएगा। सो यू शुड नॉट लूज हियर, अगर यहाँ लूज करेंगे तो आगे भी लूज हो जाएगा, राइट। तो इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ड्रॉ y equals to 2 sine of 3x and let's say y equals to 3 cos of x by 2. These are the basic graphs. मान लीजिए इस तरह से दो ग्राफ बनाने। There are two questions in this, right? First you have to draw this. So particular इस ग्राफ को बनाने के लिए एक काम करना होता है कि आपको बेसिक ग्राफ पहले बनाना है। साइन 3x का ग्राफ है, साइन x का ग्राफ बनाएंगे पहले, और इन 2 को और बाकी दूसरा पहला हम ग्राफ यहाँ पे यही वाला ले रहे हैं, y इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ 3x, एंड सेकेंड इधर लेंगे, राइट। सो व्हाट इज देयर, देखिए पहले आप बेसिक ग्राफ बना दीजिए साइन x का। दिस इज द ग्राफ, राइट। साइन x का हम ग्राफ ऐसा बना ही रहे, और उस ग्राफ में एक काम करेंगे फिर। When the graph is drawn, now you have to do one point, is that जो ये नंबर है ये इसकी रेंज बताता है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और रेंज। हमें रेंज पता है साइन एक्स की, साइन एक्स की रेंज थी आपकी 0 1 से लेके 0 -1 के बीच। नाउ व्हाट इज देयर, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड द होल वैल्यू sin 3x is multiplied by the 2, then its range goes from 2 to -2. Basically ये 1 maximum अटेंड करता, -1 नीचे अटेंड करता, but the whole value is multiplied by the 2. तो जो रिजल्ट है y की वैल्यू, y की रेंज 2 से -2 आ जाएगी, -2 से 2 बोलेंगे। So this is 0 2 coordinate and here there will be -2 to 2, right? And what about the angles? तो आप इनिशियली बेसिक एंगल पहले वाले बना के रख दें, पाई 2 पाई है और 3 पाई, पीछे आप चलेंगे तो -पाई था, -2 पाई था, ये साइन एक्स के लिए था ऐसा। लेकिन हमें बनाना है साइन 3x के लिए, और वही चीज हमने सीखी है कि वहां पे हमने पीरियड में 3 से डिवाइड किया, पीरियड में डिवाइड किया था। हमने लिखा था fx प्लस, इफ y इक्वल्स टू fx इज अ पीरियड t, then f(ax + b) has the period t by a, तो a से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू 3 है तो उतना डिवाइड हो जाएगा। तो इस पूरे ग्राफ में, साइन एक्स के ग्राफ में, जहाँ पे भी आप एंगल मेंशन करते हो साइन एक्स के ग्राफ के, उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये रफ स्केच है, इसलिए आप इसी ग्राफ को कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। यू आर नॉट ड्रॉइंग ऑन द ओरिजिनल स्केल, राइट, अदरवाइज वो ग्राफ श्रिंक होता है या इस तरह से फैल जाता है। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द 3, सो यू हैव टू डिवाइड ईच एंगल बाय द 3। तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड होगा, तो देखिए ये 3 से डिवाइड हुआ तो यहाँ खाली पाई रह जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पूरा, दिस इज 3/3, दिस इज 2 पाई 3 पाई एंड डिवाइडेड बाय 3, राइट। सिमिलर हियर -π/3 -2π/3. Now this is the graph for the y equals to 2 sin of 3x, right? Similarly अगर आपको ग्राफ बनाना है दूसरा, you have to draw the 3 second ग्राफ हम लेंगे, y equals to 3 cos of x by 2। अब देखिए यहाँ पे रेंज जो है वो 3 से -3 के बीच जाएगी, राइट, और उसने वेरिएबल को डिवाइड किया हुआ है, तो हम एंगल में उल्टा काम करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें रिवर्स प्रोसेस करना होता है। बिफोर दैट यू हैव टू ड्रॉ द cos x ग्राफ, और cos x का ग्राफ इस तरह से बनेगा, राइट। cos x का ग्राफ आप जानते हैं, उसको बेसिक ग्राफ ही बना दें, राइट। दिस इज ड्रॉन, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज -π/2 -3π/2 एंड दिस इज -2 पाई बेसिकली, राइट। और अगर यहाँ देखें 0 है, π/2 है, एंड दिस इज 3π/2 एंड 5π/2, दीज आर द एंगल्स, राइट। बट व्हाट इज देयर, पहले हम रेंज के बारे में लिख लेते हैं।
रेंज में इसने cos x की कोई भी वैल्यू होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो -1 से 1 cos x की रेंज चलती है और 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर वो -3 से 3 के बीच में चलेगी। सो दिस पॉइंट हियर, इसके नीचे डॉट लगा के आप लिखेंगे दिस इज 0 -3 एंड दिस पॉइंट इज 0 3, दिस पॉइंट विल बी 0 3। और सेकेंड पॉइंट जो वेरिएबल था cos x का ग्राफ है ये, this is the graph of cos x. Now he is divided by the 2, so at the each corresponding angle you have to multiply, उल्टा काम करना है। अगर उसने डिवाइड किया है तो आपने जो cos x के एंगल मेंशन किए हुए हैं उसमें उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपको हर जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई इट बाय 2, मल्टीप्लाई इट बाय 2 and multiply it by 2. So these angles becomes like this. These angles will be the -4 pi हो जाएगा and this will be equals to -3 pi होगा and this is minus pi. This is minus pi now and this is pi here. ये pi angle होगा and this can be written as 3 pi and this can be written as the 5 pi. These will be the angles. तो अगर जैसे ही उसमें अगर मल्टी डिवाइड किया है तो ग्राफ बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये लेंथ जो है पाई है 3 पाई आ रहा है और यहाँ तक ही पाई आ गया, तो ग्राफ श्रिंक करता है, राइट। अगर डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई करते तो ग्राफ ऐसा चौड़ा फैल जाता है। वो ओरिजिनल स्केल की बात है, आपको इसी स्केल पे करना है क्योंकि आपको ओरिजिनल स्केल पे बनाने के लिए नहीं आता है। और जो रेस्ट सारी चीजें जो पूछी जाती हैं वो खाली इतना इंटरवल दे देगा। यू हैव टू ड्रॉ बिटवीन द, सपोज यही ग्राफ है, अगर आपको बोलता है कि ड्रॉ फॉर x बिलोंग्स टू -3 पाई टू 3 पाई, तो खाली इस ग्राफ को आप यहाँ से -3 पाई से लेके और 3 पाई के बीच में ड्रॉ कर देते, बाकी ग्राफ का पार्ट इसमें से हट जाता। खाली यू हैव टू ड्रॉ दिस पार्ट, राइट। सो दिस इज देयर। अगर उसमें रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे रखा हो, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब ही यही होता है कि वो कंडीशन दे रखी हो कि ये ग्राफ आपको इस इंटरवल तक ही बनाना है, ठीक है, तो वहां तक बना देंगे, बाकी का आगे पीछे का ग्राफ आप हटा देंगे बिल्कुल, राइट। सो दिस इज देयर, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट ग्राफ ये है कि इसमें शिफ्टिंग दिखाया हुआ है इसने। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx equals to 2 times of cos of x minus pi by 2। और यहाँ जिस तरह से मैंने बताया था कि x minus pi by 2 अगर होता है, x minus h होता है और y वेरिएबल में y minus k होता है, तो पूरा ग्राफ आपका h k पे शिफ्ट होता है, लेकिन y वेरिएबल एज इट इज है। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो ये तो y लिख सकते हैं आप इसको। यू कैन राइट द y equals to 2 cos of x minus pi by 2। और ग्राफ जो शिफ्टिंग होगी इसमें, ये हम पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ग्राफ को शिफ्ट करना है। दिस इज द पाई बाई 2 कॉमा एंड दिस साइड इज 0। सो ग्राफ इज शिफ्टेड एट द पाई बाई 2 कॉमा 0, मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग पाई बाई 2 डिस्टेंस से आगे बढ़ जाएगा ग्राफ। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पहले यू हैव टू ड्रॉ द y इक्वल्स टू cos x ग्राफ। देखिए पहला काम ये करेंगे कि यू हैव टू ड्रॉ द जस्ट ड्रॉ द y इक्वल्स टू cos x ग्राफ। 2 से हम उसकी रेंज को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, रफ स्केच है तो कर सकते हैं ऐसा। सो दिस इज द y इक्वल्स टू cos x ग्राफ, राइट। इसको पूरा डॉटेड बना रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ग्राफ जो बनेगा वो अलग बनेगा। सो दिस इज द y इक्वल्स टू cos x ग्राफ। और हैंड टू हैंड एक काम कीजिए, आपकी इसमें पर्टिकुलर वैल्यू जो है इसकी यहाँ 0 2 प्लेस कर दें and this value is equals to 0 minus 2। Why? Because range इसकी 2 से -2 के बीच में जाएगी। और इन एंगल्स को हम मेंशन करें, पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, देन दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई एंड 5 पाई बाई 2 लाइकवाइज, राइट। पीछे जाएंगे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 pi by 2। So these are the angles and what is there, the whole graph is shifted at the pi by 2 0 और pi by 2 पे शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ अब आपका यहाँ से बनेगा,
ग्राफ यहाँ से बनेगा, आप चाहें तो एक डॉटेड लाइन यहाँ बना सकते हैं और इस पूरे ग्राफ को आगे से ले लेंगे, ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, राइट। और इस तरह से जो ग्राफ बनेगा उसको आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफ जब यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट इस जगह पे लेगा तो इस तरह से इसकी पोजीशन रहेगी, और ग्राफ जो है यहाँ पे इस जगह पे अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, देन ग्राफ टर्न्स हियर एंड देन ग्राफ टर्न्स हियर एंड आगे फिर इस तरह से बनता चला जाएगा। पीछे देखेंगे इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू लेगा, सो वी नो दैट, एंड इस पॉइंट पे वापस मीट करेगा और इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लेगा, दैट इज द -पाई, सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड अगेन डाउन at the zero value, then it again goes like this here, so it goes like, see this is the graph, जो बोल्ड ग्राफ बनाया मैंने, दिस इज द ग्राफ ऑफ y equals to 2 cos of x minus pi by 2, और जो ये पहले वाला ग्राफ है इसको आप y equals to 2 cos x का ग्राफ बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 0 2 और 0 -2 मेंशन कर दिया है, राइट। ये सिंपली cos x का ग्राफ है और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है या रेंज बोलेंगे 2 से -2 के बीच में जा रही, राइट। सो दिस इज देयर एंड ग्राफ शिफ्टिंग, पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि आगे सरका दिया गया है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस, और पूरी जो शिफ्टिंग है कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले अच्छी तरह समझ चुके हैं कि y वेरिएबल y माइनस के होता है, f x माइनस h होता है, देन देयर इज अ शिफ्टिंग, द होल ग्राफ शिफ्ट्स एट एच के, राइट। तो वो आप उसको एच के ही लिखेंगे, एच के पे शिफ्ट करेंगे। सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के एंड पुट द स्टार्टिंग पॉइंट देयर एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉ द होल ग्राफ, देन यू कैन एबल टू फाइंड आउट द होल ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लेने वाले हैं।